हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हेमा खरे आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवा वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने अपने पहले इंट्रोडक्टरी गर्भ संस्कार लेक्चर में बताया था कि हमें गर्भ के संस्कार कब करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। गर्भ का ग्रोथ पैरामीटर के हिसाब से ही हमें गर्भ संस्कार करने चाहिए। आज के इस विज्ञानवादी युग में हमें कोई भी कार्य करने के पहले उसके कारण का पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम कोई भी कार्य एकदम दिल से करेंगे। इसीलिए गर्भ संस्कार करने से पहले हमें गर्भ के स्वरूप के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसके हिसाब से ही गर्भ संस्कार करेंगे। अब अगर हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं तो हमें गर्भ के स्वरूप के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको गर्भ के पहले 3 महीने में गर्भ का स्वरूप और उस पे किए जाने वाले संस्कार के बारे में बताऊंगी। अगर हम पहले महीने में गर्भ के स्वरूप की बात करें तो शास्त्र में लिखा है अव्यक्तः प्रथमे मासी सप्ताहात् कलली भवेत्। अगर इसको हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो गर्भ यह पहले मास में अव्यक्त स्वरूप में होता है और 1 सप्ताह के बाद ही वह कलली भवेत मतलब कलल के स्वरूप में या एकदम सॉफ्ट कॉटन की जैसे यह व्यक्त होता है। जैसे हम जब कभी भी जमीन में बीज लगाते हैं तो 15 दिन या 3 से 4 हफ्ते के बाद ही बीजांकुर आता है। ठीक उसी तरह गर्भाधान होने के बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद ही पता चलता है कि गर्भ की यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आती है और प्रेगनेंसी रह गई है, यह पता चलता है। इस समय अगर हम गर्भ के साइज देखें तो गर्भ का साइज यह 1/4 इंच मतलब एक चावल के दाने के बराबर होता है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो गर्भ यह पहले महीने में इतना छोटा होता है। इसी तरह अगर अब हम द्वितीय मास यानी कि दूसरे मास में गर्भ के स्वरूप की बात करें तो द्वितीय मासी घन संपद्यते गर्भः। इसी को अगर हम साधारण भाषा में समझने की बात करें तो इस महीने में गर्भ यह अभी घन स्थिर होने लगता है। गर्भ के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अब ग्रो होते हैं, गर्भ अब थोड़ा थोड़ा आकार लेने लगता है और इस समय गर्भ का जो साइज होता है वह 1 इंच मतलब 1 इंच के बराबर का होता है। इस समय की जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट मतलब ऑब्स्टेट्रिक सोनोग्राफी यानी कि गर्भ के लिए की जाने वाली सोनोग्राफी होती है, जिससे यह पता चलता है कि हमें जितने महीने पीरियड मिस हो गए हैं, सप्ताह हो गया है, क्या गर्भ की वृद्धि भी उसी तरह से है, गर्भ गर्भाशय में ही यानी कि यूट्रस में ही बढ़ रहा है या यूट्रस के बाहर तो कहीं नहीं बढ़ रहा है। यह सब देखने के लिए इस महीने में सोनोग्राफी की जाती है। अब अगर हम तीसरे महीने की बात करें तो तृतीय पंचदा प्ररहोति। इसी का अर्थ है कि इस समय गर्भ अभी 5 भागों में विभाजित सा दिखाई देता है। अगर मैं आपको गर्भ की चित्र दिखाऊं तो गर्भ यह कुछ तरह से इस तरह दिखाई देता है, मतलब गर्भ के 5 पार्ट्स यानी कि 2 पैर, 2 हाथ और सिर, इस तरह का क्लियर शेप हमें इस समय तीसरे महीने में दिखाई देता है। गर्भ अपने स्थिरता की तरफ जाने लगता है। इस समय की जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट मतलब एंटी स्कैन यानी कि नकल ट्रांसलूसिड टेस्ट होती है, जिसे हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पता चलती है। यानी कि अगर गर्भ में कोई भी शारीरिक या मानसिक व्यंग या बीमारी आने वाली हो तो वह हमें समय रहते ही पता चल जाती है। अगर हम अभी 3 महीने के गर्भ के स्वरूप के बारे में देखें तो हमें पता चलता है कि पहले 3 महीने में गर्भ यह काफी अस्थिर होता है। इन 3 महीने का स्वरूप अगर हम एक लाइन में बात करें तो हैंडल विथ केयर, यह टैगलाइन हमारे पहले 3 महीने के लिए एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि इस समय गर्भ अस्थिर होता है तो हमें काफी इस समय एहतियात बरतना चाहिए प्रेगनेंसी को लेके। यह तो होगी गर्भ के स्वरूप की बात। अभी इस गर्भ के स्वरूप के ऊपर ही हमें गर्भ संस्कार की बातें करनी है कि हमें गर्भ संस्कार कैसा करना चाहिए। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ग्रोथ पैरामीटर्स के हिसाब से ही गर्भ संस्कार किए जाने चाहिए। गर्भवती के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर ही गर्भ का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। तो जिस तरह से पहले महीने में हमें पहले 3 महीने में हमें क्या आहार विहार करना चाहिए उस बारे में हम बात करेंगे। अगर हम आहार की बात करें तो पहले महीने में हमें सात्विक
सादा खाना, नॉन स्पाइसी फूड खाना चाहिए, जैसे कि दूध, घी, नारियल पानी, हरी सब्जियां, सब तरह के फल, यह हमें आहार में लेने चाहिए। इस महीने में शरीर में काफी हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से गर्भवती महिला को मचलाहट, उल्टी, नौशिया, यह सब चीजें होती है, जिस वजह से उसे कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। अगर ऐसी स्थिति में गर्भवती महिला सुबह उठ के कोई भी थोड़ी सूखी चीजें जैसे लाही हो, पफ्ड राइस, मुरमुरा, रस्क, ऐसी चीजें अगर सुबह उठ के खाती है तो जो गैस्ट्रिक जूसेस ज्यादा मात्रा में तैयार हुए हैं, जिसकी वजह से हमें उल्टी, मचलाहट यह महसूस होती है, वह एब्जॉर्ब हो जाता है और उस वजह से उल्टी, मचलाहट ये एकदम से कम हो जाती है। इसीलिए इस पहले आहार में हमें एकदम ही सादा, सात्विक खाना ही खाना चाहिए। अब अगर हम विहार की बात करें तो इस 3 महीने में गर्भवती स्त्री का खुश रहना बहुत जरूरी है। गर्भवती स्त्री ने अपने आप को खुश रखने के लिए अच्छा संगीत सुनना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार थोड़ा योगा, वॉकिंग, यह सब चीजें करनी चाहिए, अपनी मनपसंद किताबें पढ़नी चाहिए, मनपसंद मूवी देखनी चाहिए, मन को जिससे हमें शांति मिले, मन हमारा प्रसन्न रहे, ऐसी ही बातें करनी चाहिए। अगर हम इन सब चीजों को देखें तो इससे समझ में आता है कि जिस तरह का हम आहार या विहार करेंगे तो उससे हमारे गर्भ में स्थिरता और सात्विक गुण बढ़ेंगे, और जिस गर्भ में सात्विक गुण होगा वही गर्भ संस्कार ग्रहण करने योग्य बनेंगे। अगर हम इन 3 महीनों में तीखा, तला हुआ, फास्ट फूड, अनहेल्दी, मसालेदार खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में तामसिक और राजसिक गुणों की वृद्धि होगी। यानी कि इसी का मतलब है कि इसका परिणाम गर्भ के ऊपर भी होगा और गर्भ में भी राजसिक और तामसिक गुणों की वृद्धि होगी। और अगर गर्भ यह तामसिक और राजसिक गुणों की वृद्धि वाला बनेगा तो शायद ऐसे गर्भ संस्कार ग्रहण करने योग्य नहीं होंगे। हम कितना भी संस्कार कर लेंगे, पर अगर इन गर्भ में राजसिक और तामसिक गुणों की मात्रा ज्यादा होगी तो यह गर्भ संस्कार ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिस तरह से अगर हमने स्वरूप देखा है गर्भ का, तो इससे हमें उसे स्थिरता की तरफ और उसके सात्विक गुणों की वृद्धि की तरफ ले जाना बहुत जरूरी है। इसी तरह हमें मैं अगले 3 महीने यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में गर्भ का स्वरूप और उससे संबंधित गर्भ संस्कार के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो या आपके कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।